हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। और आज है 7 तारीख को होता है पापा का बर्थडे। वैसे तो जो ये व्लॉग आप अभी देखेंगे वो 5 तारीख का है। आफ्टरनून टू नाइट रूटीन, मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन तो आपने देख लिया, किचन क्लीनिंग और मैंने की थी ये व्लॉग पे। अब आफ्टरनून टू नाइट रूटीन आप देखेंगे। लेकिन आज 7 तारीख को ये व्लॉग जा रहा था, एडिटिंग भी नहीं हुई थी, एडिट करके डालने वाली थी, तो मैंने कहा चलो ये क्लिप भी ऐड कर देते हैं। पापा वैसे तो व्लॉग देखते हैं नहीं देखते मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी तो देखती है तो मम्मी बता देगी उनको। तो हैप्पी बर्थडे पापा। वैसे तो मैं कॉल कर चुकी हूँ बट फिर भी वीडियो और व्लॉग में भी मैं विश कर देती हूँ। आज है पापा का बर्थडे, तो पापा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वस्थ रहें और लंबी उम्र हो पापा की। आप लोग भी मेरे पापा के लिए दुआ करना। और कल का जो व्लॉग आएगा, कल 6 तारीख वाला कल का आएगा व्लॉग, 8 को आएगा यानी कि कल आएगा। उसमें आप थोड़ी सी क्लिप देखेंगे। कल मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे था। उनका तिथि से होता है, ऐसे डेट वाइज नहीं था, तिथि से था। तो कल थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया था, तो वो आप थोड़ा बहुत क्लिप इन्होंने जो शूट किया है वो मैं ऐड कर दूँगी व्लॉग में, तो आप वो भी देखेंगे। कल वाले में देखेंगे। और आज वाला जो व्लॉग है वो आपको मिलेगा परसों 9 तारीख को। तो चलो देखिए आप लोग व्लॉग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने किचन क्लीनिंग की थी ना, वही वाला दिन है। तो उसी में इतना टाइम लग गया था कि इसी को पूरा फुल डे व्लॉग करती तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता। तो ये दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून टू नाइट रूटीन मैंने शूट कर लिया। बस वही है कि जहाँ मैंने ख़त्म किया फिर वहाँ से मैंने शुरू दूसरा वाला कर लिया। तो बस यहाँ पे आजकल बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, धूप भी बहुत तेज़ होती है, तो पौधे जल जाते हैं। और वैसे भी होली पे मम्मी के घर गई थी ना, तो काफ़ी पौधे मेरे जल भी गए। तो वैसे तो अंदर रख के गई थी, फिर भी तो सब में मैं एक बार और पानी डाल देती हूँ। सुबह डालते हैं और फिर दोपहर को भी डाल देते हैं, तो सही रखा रहता है। फिर बस मुझे नहाना था क्योंकि किचन की डीप क्लीनिंग की थी। तो बस यहाँ पे ब्रश करूँगी और फेस को वॉश करूँगी। और फिर मैंने सोचा यार इतना काम किया है तो चलो अपने फेस का भी कुछ कर लेते हैं। तो मैंने सोचा तो फेस पैक वगैरह कुछ कर लूँगी। तो बस यहाँ पे ब्रश करके फेस को वॉश करूँगी। वही मेरा जो ग्रॉसरी में आया था, नीम वाला हिमालय का ही मैं यूज़ करती हूँ फेस वॉश। और कभी कभी पॉन्ड्स का या फेयर एंड लवली का ले लेती हूँ, लेकिन अधिकतर मतलब मैं यही यूज़ करती हूँ, हिमालय वाला ही। तो बहुत अच्छा है, सही है यार। और इससे मुझे ड्राइनेस भी फील नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ये मुझे सही रखता है, इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो बस ये धोया और फिर किचन में गई थी। और ये देखो किचन कितनी सही सी लग रही है ना। बस 1-2 दिन रहेगी ये सही, और अगले ही 2-3 दिनों में ये फिर से कबाड़ा मच जाता है, पता नहीं क्यों। पूरे घर को भी साथ ऐसा ही होता है ना। तो बस ये मैं 3 लेके आई थी जो मैं मम्मी के वहाँ गई थी दिसंबर में। तो मैंने इस बार लिक्विड वाला वो नहीं लिया था, तो मैंने एवरयूथ के 3 ले लिए थे। एक नीम वाला ले लिया था, एक गुलाब वाला ले लिया था और एक बादाम वाला ले लिया था। तो 2 तो मेरे मम्मी के घर पे ही रखे, इल्लू के सामान में रखे हुए। और ये इधर से उधर हो गया था, तो डब्बा तो ये नीम वाले फेस वॉश का है, लेकिन है ये गुलाब वाला। तो वो बस इसमें गुलाब जल डाला है फेस पैक में। और बस फिर फेस पे लगा लूँगी, फेस के साथ साथ गर्दन पे भी लगा लूँगी। और फिर क्या करूँगी कि बस थोड़ा सा घर को सेट कर दूँगी। ये चले गए थे अपने ऑफिस, तो ये फेस वॉश जब तक लगा रहेगा तब तक सूखेगा ना, तब तक मैं क्या करूँगी कि घर को थोड़ा सेट कर दूँगी। और जो मेरी दोपहर वाली होती है ना क्लीनिंग, वो कर दूंगी। तो वो मैंने शूट नहीं की थी, क्लीनिंग झाड़ू पोछा तो अब पता ही है कैसे करते हैं। तो बस यहाँ पे ये जो इधर उधर बिखरा रहता है ना, तो ये कभी इधर बैठ के काम कर लेते हैं, कभी उधर। तो बस ये तकियों को इधर से उधर करते रहते हैं। तो बस वो सेट किया, फिर मैंने झाड़ू और पोछा किया। और आज का इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है कि झाड़ू पोछे का भी कोई मतलब ही नहीं है, वो बार बार आ जाता है। तो उसके बाद मैंने क्या किया था कि मेरी एक्सरसाइज वगैरह कर ली थी आज से। मैंने कहा चलो जब जागो तभी सवेरा, तो उस बीच मैंने फेस को वॉश करके एक्सरसाइज वगैरह कर ली थी। और फिर उसके बाद मैं नहाई थी। तो यहाँ पे नहा के तैयार हो रही हूँ। और इसलिए पहले मैंने कर ली थी एक्सरसाइज कि फिर वापस से पसीने पसीने हो जाऊंगी, तो पहले मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो हल्की फुल्की मैंने एक्सरसाइज की थी, क्योंकि शुरुआत में एक बार हल्की हल्की करनी चाहिए। 2-3 महीने हो गए शायद मुझे किए हुए, क्योंकि अभी 2-3 महीनों से मैं कुछ और ही चीज़ में बिजी थी। तो मैंने सब कुछ छोड़ रखा था, मतलब दांव पे लगा रखा था अपनी बॉडी को कि मैं कुछ भी नहीं करती थी। वैसे मुझे मोटा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जिस चीज़ में बिजी थी ना, उसकी वजह से मैंने सब कुछ छोड़ रखा था। और ये देखो, किसी ने मुझसे बोला था कि दीदी आप मैट लिपस्टिक क्यों नहीं लगाती, लो आज लगा लेती हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा पसंद नहीं है ये। मैंने लिप
बाम लगा के लगाई है, हुडा ब्यूटी की है, तो मैं वही वाली पसंद करती हूँ। ये मैट वाली पता नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए नहीं लगाती हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। तो लेकिन देखो आपके कहने से मैंने लगा ली। किसने तो मुझे बोला था, लेकिन बोला था कि क्यों नहीं लगाते आप मैट लिपस्टिक। तो बस यहाँ पे मैंने बाल नहीं धोए क्योंकि अभी छत साफ़ करनी बाकी रह गई थी, और छत पे डेली इतनी धूल मिट्टी आती है कि आजकल तो डेली साफ़ करो तब भी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैं गई थी किचन में, और तरबूज वगैरह ना वो रखा था, तो मैंने कहा चलो अपने लिए तरबूज को कट कर लेती हूँ। अब शाम का खाना मैं सैलेड ही लूँगी, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बनाऊँगी, इनके लिए ही बनाऊँगी, क्योंकि जब अगर जाग गए हैं तो फिर अच्छे से ही जाग जाओ। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं नहीं लूँगी, सैलेड ले लूँगी। तो इसलिए मैंने अभी तो तरबूज काटा, क्योंकि प्यास आजकल बहुत लगती है, गर्मी है ना, तो फिर तरबूज में अच्छा मात्रा में पानी वानी होता है, तो फिर तरबूज मैंने कहा चलो कट कर लेती हूँ और खा लेती हूँ। और इससे ना थोड़ा सा प्यास भी कम लगती है। और फिर बस शाम को सैलेड वगैरह ले लूँगी, या फिर मैं जो मखाने की भेल वगैरह बना लेती हूँ ना, तो वो ले लूँगी। इनके लिए मैं बना दूँगी खाना। और ये जब ईलू नहीं है ना, तो हम लोगों का कुछ खाने पीने का भी मन नहीं होता है स्पेशल मेरे घर पे कुछ, इसलिए बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ईलू नहीं है। ईलू की डिमांड रहती है, हालांकि डिमांड तो मेरे हस्बैंड की भी रहती है, लेकिन अब अकेले 2 जने हैं, तो 2 जनों में क्या करें बताओ। तो फिर ये भी बोल देते खाली पराठा बना लेना, खाली ये कर देना, और ऊपर से तुम भी नहीं खा रही हो तो फिर क्या जरूरत है, मेरे लिए तो खाली नमक मिर्च के पराठे ही बना देना। और लौंजी वगैरह रखी थी तो इसलिए, तो फिर ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया था। अब टाइम हो चुका था अगरबत्ती दिया बत्ती करने का, तो बस ये लाइट ऑन की है ऊपर की, ऊपर जाऊँगी और बस भगवान की दिया वगैरह करके नीचे आऊँगी, और अपने लिए और इनके लिए कुछ बनाऊँगी डिनर के लिए। तो बस यहाँ पे आ गई थी किचन में दिया करके, और बस आटा लगा दूंगी। तो लौंजी रखी थी तो वो हो जाएगी, दही था ऐसे करके, तो बस ये किया। और सैलेड कट कर लिया था, आपको प्लेट में दिख रहा होगा, खीरा और टमाटर, वो मैंने अपने लिए कर लिया था। ये मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, घी नहीं डाल रही हूँ। जो ये फूल मखाने होते हैं ना, इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ और फिर इनकी चाट बना लेती हूँ। कभी हरी चटनी और होती है तो वो सब डाल के भेल जैसे बना लेती हूँ, नहीं तो फिर दही और खीरा ककड़ी और ये सब डाल के मैं कर लेती हूँ। तो ये बस ड्राई रोस्ट किए, फिर बर्तन जो है वो लगा रही थी। बर्तन आजकल मुझे धोने नहीं होते, पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया या नहीं बताया। मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि मैं बताया या नहीं बताया, ध्यान नहीं रहता ना, इतना काम रहता है। तो बर्तन के लिए एक भाभी आती है पास ही में, जो बच्चे रहते हैं ना उनकी मम्मी, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी अभी पिछले 2 महीने से, और तबीयत भी मेरी पानी नहीं लगा सकती थी, पानी पे मैं हाथ नहीं लगा सकती थी सर्दियों में, तो फिर लगा ली थी। और अब ये हटाने भी नहीं देते, गर्मियाँ आ गई फिर भी कि नहीं अब हटानी नहीं है, लगा के रखो। क्योंकि अभी भी मुझे खांसी हो जाती है, पानी वानी पे हाथ ज़्यादा कर लूँ ना मैं, तो मुझे खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बर्फ़ जमा के आई थी अभी मैं। और ये देखो ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करनी थी, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बोला था ना कि मुझे किचन को क्लीन करके ही मैं ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करूँगी। तो बस चावल भी मैं थोड़े से ही लाई थी, आधे ये लाई थी और आधे दूसरे वाले लाई थी, क्योंकि मुझे जो पसंद थे। लेकिन अब मैं चावल छोड़ रही हूँ, और आलू भी मैं छोड़ दूँगी। तो कसम खा के ही मुझसे होता है, जिस दिन मैंने कसम खा ली ना उस दिन तो मैं कर लेती हूँ कि भगवान मैं ये नहीं खाऊँगी, भगवान मैं ऐसा नहीं करूँगी, तभी मैं अच्छे से कर पाती हूँ, वरना हम ना खा लेते हैं पी लेते हैं ऐसे करके। तो बस ये पोहा वगैरह सारी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करना था। ये अभी तक आए नहीं थे, और जब आएंगे तब बस इनकी रोटी बनाऊंगी, और अपने लिए जो सैलेड और वो किया है उसकी चाट वाट बना के और वो खा लूँगी। तो ये पोहा पूरा ख़त्म हो गया था, वो बस मैं लाई थी। मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि काफ़ी जो है ग्रॉसरी बहुत कम लाई हूँ मैं। और सारी नमकीन वगैरह ना बनी हुई रखी है। किसने मुझसे बोला था चिवड़े की नमकीन और बना, हाँ मैं बना के रखती हूँ। अभी ओली पे सारी मैंने बना के रखी थी, लेकिन अभी वो उठ ही नहीं रही है पता है। लेकिन फिर भी बाज़ार की तो इनको लाना ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड को मार्केट की भी पसंद है, तो ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं, साथ साथ में ये सब भी फंकी मारते रहते हैं, और बाज़ार वाली भी चाहिए, ऐसा है। तो मैं पपड़ी और सब कुछ रखी है, सारी नमकीन भी रखी है, वो जो मसाला मूंगफली है वो सब रखा है, लेकिन बस चाहिए बस इसलिए।
तो हाँ, सांभर मसाला और घर पे बना सकते हैं, किसी दिन बनाऊंगी मैं। अभी तो फटाफट फटाफट में ले आई थी, कभी कुछ ज़्यादा काम करने का मेरा मन ही नहीं होता है। तो अभी वैसे अभी ये ग्रॉसरी वगैरह आई है प्री मिक्स, और वापस बनाऊंगी मैं। और कुछ ग्रॉसरी मैंने नहीं भरी थी, जैसे दालें वगैरह मैं नहीं भरती हूँ उसी टाइम पे, क्योंकि मैं धो देती हूँ पहले, सारी दालों को धो के धूप में सुखाती हूँ, फिर उनको रोस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद भरती हूँ डब्बों पे। लेकिन अभी मैं रात को तो कर नहीं सकते, तो मैंने सोचा था चलो नेक्स्ट डे करेंगे। और ये चाय पत्ती मैंने कहा था ना, एक एक्स्ट्रा आ गई है, तो बस वो सारी चीज़ें भर के, और अब अकेले में करे क्या, कुछ ना कुछ काम निकालते रहना पड़ता है। कभी जो शूट कर सकती हूँ वो तो मैं शूट कर लेती हूँ, और जो नहीं कर पाती वो कभी तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं होता है, या कभी कभी इल्लू का फ़ोन आ गया होता है, तो 2-3 बार मैं इल्लू को फ़ोन कर लेती हूँ, 2-3 बार वो मेरे को फ़ोन कर लेती है। तो ऐसे करके हम दोनों माँ बेटी बातें करते रहते हैं, और सुबह और शाम वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। ऐसे करके अपना टाइम जो है वो निकल जाता है। तो ये वही नमकीन है, ऐसे 1-2 पैकेट और आधे आधे हुए रखे हैं। मेरे हस्बैंड को नमकीन बहुत पसंद है, मुझे और इलू को इतनी पसंद नहीं है। इलू ओनली आलू भुजिया खाती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने होली पे आलू भुजिया जो बनाए थे ना, वो एक ही दिन में चट हो गए थे, पता है, बने भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो वो फिर बनाऊंगी कभी। ये मैंने भुने हुए चने मंगाए हैं, क्योंकि अभी मैं डाइटिंग पे आऊँगी ना, तब जब भी भूख लगे तो एक मुट्ठी ये लिया और खा लिया। तो वैसी नमकीन खाने से तो अच्छा ऐसी वाली नमकीन खाओ। तो मैं ये जो मखाने हुआ ये खाती रहती हूँ जब भी मुझे लगता है ना कि हाँ भूख लगी। तो ये बस ये मसालों में सिर्फ मैंने राई और जीरा मंगवाया था, वो भर लूँगी, और बाकी धनिया पाउडर और रखा ही था, तो वो सब रखा ही था। तो ये इलू के बिस्किट और पहले के ही रखे थे। मैं कहती हूँ ना, इलू खाती नहीं है, वो सिर्फ केक बनाने के लिए ही बिस्किट और लाती है। तो बस वही बस वापस एक डब्बे में डाल रही थी, इलू की चीज़ें इस डब्बे में डाल रही थी, और फिर बाकी जो एक्स्ट्रा बची थी ना, वो इस बाल्टी में डाल दिया करती हूँ मैं। तो यही बस ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा थी, तो वो डाल रही थी। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि ये देखो एक्स्ट्रा चीज़ें, ये तो कॉर्नफ्लेक्स है, और पिछले डब्बे में जो भरी हुई वो भी रखी है, ये नागौर की मेथी है, ये देखो सोयाबीन भी रखी है, और भी अगर अलग डब्बों में रखी है, चाय पत्ती, ये देखो मूंगफली का तेल, और ये मुरमुरे जो भेल बनाने वाले होते हैं ना, सब कुछ रखा है मेरे पास, इसलिए बहुत कम लाई थी मैं। और तेल का जो है मूंगफली औरों का मेरे पास रखा था, पैकेट रखे हैं इस बाल्टी के अंदर, इसलिए मैं 2 पैकेट रिफाइंड तेल भी लाती हूँ। कभी कभी मैं तीनों तरीके के ले आती हूँ, जैसे ये सरसों का, और ये सोयाबीन वाला रिफाइंड ऑयल भी ले आती हूँ, और मूंगफली वाला भी ले आती हूँ। तो सरसों वाला इतना पसंद नहीं है इलू और इलू के पापा को, तो फिर मैं मूंगफली का, तो ये फिर भी इनको पता नहीं चलता है। सरसों का मैंने स्टार्ट कर दिया था खाना, लेकिन अब मूंगफली का मैं ला रही हूँ डेली के लिए। और कभी कोई तलना भुलना कुछ भी होता है तो कभी मैं रिफाइंड तेल यूज़ कर लेती हूँ, ऐसे डेली में यूज़ नहीं कर रही। यहाँ पर ही आ गए थे, तो बस वही गेट खोल रही थी इनके लिए। ये आ गए थे, तो बस खाने पीने का करना था। मैं अपनी फटाफट से एक चाट बना लूँगी। ये देखिए, आधे में रख दूँगी, आधे यूज़ लूँगी। ये मखाने हैं जो ड्राई रोस्ट मैंने किए थे, फूल मखाने, उसमें मैंने टमाटर और जो खीरा कट कर रखा था वो डाल दूँगी, और प्याज जो है ना वो डाल लेती हूँ, नमक मिर्च डाल लेती हूँ, हरी चटनी डाल ली जैसे अगर हुई तो, लेकिन अभी मेरे पास थी नहीं हरी चटनी, तो मैंने दही डाल लिया था। मुझे ये अच्छी लगती है ऐसे, तो जब डाइट पे रहती हूँ तो मैं ऐसे खा लेती हूँ। तो वैसे हरी चटनी और हो तो वो डाल लो। तो भेल, किसी ने मुझे बोला था मखाने की भेल बनाना, बताना, हाँ मैं बता दूँगी। तो ये देखिए दही डाल लिया था, अपनी मैंने एक बार एक साइड कर दी थी, और इनकी फटाफट से पराठे बनाऊंगी। इन्होंने बोला था नमक मिर्च के पराठे बना देना, दही था ही, और लौंजी जो थी कैरी की वो थी। तो बस ये फटाफट से इनके पराठे बनाऊंगी, और फिर हम लोग खाना खाएंगे।
तो यहाँ पे इनकी थाली परोस रही हूँ। एक में दही का दिया है, लौंजी है और बस ये नमक मिर्च के पराठे, जिसमें कि मैंने ना पुदीना और जीरा वगैरह डाल के बनाए ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। तो ऐसे फूले फूले पराठे अच्छे लगते हैं ना, खाने का तो बहुत मन होता है, लेकिन नहीं यार, पराठे बहुत वो होते हैं, फैट बढ़ा देते हैं। तो ये मैं अपना लेके जा रही हूँ सैलेड और वो चाट। और फिर आ गई थी मैं ये सब्जियाँ रखने के लिए। सब्जियाँ ये लेके आए थे अभी। ये जब जा रहे थे ना, ये बोले कि मैं मंडी चला जाता हूँ, सारी ले आता हूँ। तो मैंने इनको मना कर दिया था कि ज़्यादा मतलब ना, अपन दो ही तो हैं और मैं अभी डाइटिंग पे जा रही हूँ, इसलिए ज़्यादा सब्जियाँ मत लेके आना। तो फिर थोड़ी बहुत ही लाए थे और मैंने आम और तरबूज ज़रूर मंगा लिए थे। तो तरबूज मुझे खाना था और खीरा मंगा लिया था मैंने, ऐसे करके। अभी हो चुके हैं 9:50 और मैंने ऐसे थोड़ी सी वॉक स्टार्ट की है। मैं इनको भी बाहर लेके आ गई। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बट थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वॉक। फिर कल से अच्छे से स्टार्ट करूँगी, अगर मैं अपने उस पर अडिग रही तो। चलो वॉक करके जाऊँगी, अंदर सब्जियाँ धोनी है मुझे और फिर उनको फ्रिज में लगाना है। तो बस यहाँ पे वॉक करके आ गए थे, तो ये सब्जियाँ मुझे धोनी थी। तो एक बार तो ऐसे ही पानी से धो ली और फिर ये नीम वाला जो है ना, उसमें भिगो के थोड़ा सा 15 मिनट भिगो के रखनी होती है। अभी कोरोना के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं ना, इस वजह से तो वापस से वैसे ही बहुत अच्छे से साफ़ वाफ़ करनी पड़ती। तो टमाटर मैंने ज़्यादा मंगा लिए थे और पत्ता गोभी का भी सलाद बन सकता है, सैलेड में पत्ता गोभी भी खा सकते हैं। और खीरा ककड़ी मैंने ज़्यादा मंगाई थी और ज़्यादा मैंने आलू रखे ही थे, प्याज रखे थे, तो और भिंडी ज़रूर मैंने मंगा ली थी। तो मैंने इनसे बोला था बिल्कुल कम लाना, क्योंकि अपन दोनों हैं और जिसमें से भी मैं आधा खाऊँगी आधा नहीं खाऊँगी तो फिर यूज़ ही नहीं आनी है। तो फिर बिल्कुल आम और तरबूज और खीरा ककड़ी और ये सभी मैंने सिर्फ मंगवाया था। तो ये आम को भी धो पहुँच के और फिर बाद में ये नीम से धो लूँगी, वापस से अच्छे से धो लूँगी। तो ये भिंडी पहली सीज़न की फ़र्स्ट टाइम आई है, वरना जो भी मैं देख रही थी कड़ी कड़ी सी थी तो मैं लेके नहीं आ रही थी। और घिया, हाँ घिया को भी हम उबाल के खा सकते हैं, हम सूप बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बस मैंने मंगवाई थी। और ये धनिया को कट करके और बस ये लपेट के उसमें और रख दूँगी, या तो अखबार में लपेट के रख दो या फिर ये जो होते हैं ना, ये इनको क्या कहते हैं, माइंड से स्किप हो जाता है, तो उसमें डाल के रख दो। तो ये 7 दिन कहीं नहीं जाता है धनिया। तो आधे धनिया की मैं चटनी बना लूँगी, आधे की डालते रहेंगे सब्ज़ी वगैरह में। इसके बाद क्या था कि बस ईलू को वीडियो कॉल आ गया था गुड नाइट कहने के लिए। हम लोग करते हैं, वो कर लेते हैं या हम कर लेते हैं। तो बस ईलू से वीडियो कॉल कर रही थी और मैंने की, इन्होंने की। तो वही हमारी बातें चलती रहती, क्या खाया क्या नहीं खाया, आज तुम्हारे घर में क्या बना, तुम्हारे वहाँ क्या बना, हमारे क्या, तुम मम्मी आपने क्या बनाया। तो मैंने बोला भिंडी और अमरस बनाऊंगी, कल मैंने मंगाया। तो ईलू को लग रहा था मम्मी आप मेरे बिना भिंडी अमरस बनाओगी। मैंने कहा भिंडी अमरस कोई स्पेशल थोड़ी है। तो फिर बस उसके बाद वीडियो कॉल तो मैंने कट कर दिया था और फिर क्या किया था, ईलू से कॉल कर लिया था। वीडियो कॉल के बाद भी मैं कॉल करती हूँ, तो हम दोनों माँ बेटी की कुछ पर्सनल बातें होती है कॉल पे। वीडियो कॉल में तो भैया मेरे हस्बैंड भी सुनते हैं तो फिर कुछ भी हमें कोई बात करनी होती है ना, मुझे और ईलू को, तो फिर मैं उसको कॉल कर लेती हूँ। दूसरे रूम में जाके बात की, तो इन्होंने कहा ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें जो तुम दूसरे रूम में जाके कर रही हो। तो मैंने कहा नहीं, तो आपकी बुराई करनी है, जो आप मेरे से झगड़ा करते रहते हो ना दिन भर, उसकी शिकायत लगानी है। तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। तो फिर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इधर उधर की बातें कर लेते हैं। माँ बेटी की तो इधर उधर की बातें बहुत होती हैं ना, तो बेटी मम्मी की सबसे अच्छी फ्रेंड होती है, तो इस वजह से। तो चलो यार, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।